Good morning students. Today I will tell you about the profit and loss appropriation account की जो एंट्रीज हैं उसके बारे में I will tell you. ठीक है, तो हमने कैसे बनानी है एंट्रीज, आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि कैसे बनानी है आपने। देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो हमने यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को ये वाला कौन सा है जो नेट प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया है, ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो इसकी क्रेडिट साइड में। एक तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है आपको, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये अकाउंट दिस इज ओनली फॉर द पार्टनर्स। ये सिर्फ जो पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने के लिए, पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। ये पार्टनर्स का ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका जो नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं, हमने किया था +1 में। तो पहले आपका क्या होता था, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता था उसको जब हम पार्टनरशिप करेंगे तो उसमें हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि जो पार्टनर्स अगर ड्राइंग करते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए तो क्या है, उसके लिए तो बेनिफिट है ना, उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसीलिए ये उसकी क्रेडिट साइड में है, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट है जहाँ पे जो फर्म के लिए खर्चा है वो डेबिट और जो फर्म के लिए इनकम है वो क्रेडिट, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम फर्म की बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया है, तो क्या आएगा, ये इसके लिए इनकम है तो इसलिए इसको क्रेडिट किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो ये दो ही चीज़ें आती हैं जो इसकी क्रेडिट साइड में आती हैं। इस पूरे चैप्टर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है, ठीक है। तो इसमें आपका अब सैलरीज हैं, सैलरीज जो हैं फर्म के लिए, तो फर्म को तो देनी पड़ रही है ना, मतलब बिजनेस को तो देनी पड़ रही है पार्टनर्स को, तो इसलिए ये क्या है, उसके लिए एक्सपेंस है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। और ये रिजर्व जो है, ये जब हम टोटल करेंगे इसका टोटल में से अगर ये वाला टोटल क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो कई बार ये क्वेश्चन में बोल देते हैं कि कुछ रिजर्व जो है, इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो रिजर्व में रख रहे हैं, और बाकी जैसे सपोज 10,000 पे आपको सपोज 20,000 पे आ गया, ठीक है, इधर यहाँ पे करके, और सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब माइनस करने के बाद 20,000 आपके पास बच रहा है। तो हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि जो पार्टनर्स ने सोचा कि कुछ जो है वो रिजर्व रखेंगे, कुछ हिस्सा, जैसे 10,000 पे 20,000 में से 10,000 वो रिजर्व रखेंगे और बाकी जो बचा 10,000 वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो ये वो वाला रिजर्व है, तो हमने यहाँ पे रखना है, और फिर जो बाकी बचा प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस चैप्टर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यही सब कुछ है। इसमें आपको पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाने आने चाहिए, ठीक है। और ये आपको सैलरीज का, कमीशन का, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये 4 चीज़ों की एडजस्टमेंट दी होती है। इसको आपने अच्छे से कर ली तो आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है। बस इस साइड, ये क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होती है हमेशा, तो क्रेडिट साइड का टोटल में से फिर डेबिट साइड का कम करके जो बचेगा बाकी हमने उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना है, इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो मैं अब इसको दोबारा से, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, अब आपने खुद करना है ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें आपने बांटना है इसको, ठीक है। अब देखो सैलरीज, अगर हम इसकी जनरल एंट्रीज बनाएं तो जनरल एंट्रीज आपकी कैसे बनेंगी, बहुत इजी हैं, बहुत ही सिंपल हैं। यू कैन सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट। कब, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, उसका नेट प्रॉफिट लिया है। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट। तो जब हम इधर वाली एंट्रीज बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस की
ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, इस साइड में ये डेबिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया है हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये जो है जर्नल एंट्रीज बनेंगे। ठीक है, आई हैव सेंड यू दिस। अगर वैसे ही हमने जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में भी आपका ये जो था पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड के थ्रू, तो वैसे ही आपने कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज हैं वो वैसे ही बन जाएंगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट। तो हमने जो भी अगर उसकी कैश उसने कुछ और कैश दिया है, बैलेंस बीडी तो हमारा वैसे ही आ जाता है, कैश अगर उसने कुछ और कैश दिया हुआ है तो मतलब कैश लेके आया है पार्टनर, ठीक है, बिजनेस में, तो एडिशनल कैपिटल लेके आया है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट कैश अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी या कमीशन जो है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर ये वाला जो प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट है, ये जो हमने यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा इसको, ठीक है, ये वाला प्रॉफिट जो है वो इसको यहाँ पे बढ़ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट जो है ये कौन सा है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लिया है, तो प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्या करना है, क्रेडिट। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर उसने कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो पार्टनर्स के लिए वो लॉस है, इसलिए वो डेबिट करेगा, तो इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू लॉस, अगर कोई एप्रोप्रिएशन से लॉस हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, और फिर बैलेंस सीडी हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो मतलब इस मेरा कहने का मतलब है कि जो भी हम कैपिटल अकाउंट जो भी हम ले रहे हैं, पार्टनर का ले रहे हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो देखना है कि वो क्रेडिट हुआ है या वो डेबिट हुआ है। दिस इज़ अ वेरी इजी मेथड ऑफ डूइंग द जर्नल एंट्रीज लिखने के लिए। तो आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखना है कि वो क्या हुआ है। यहाँ पे ये जैसे डेबिट हुआ है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो इसमें डेबिट में क्या है, तो आपने डेबिट में क्या लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू लॉस। ठीक है, पार्टनर्स ये यहाँ पे इधर प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर कैपिटल अकाउंट सॉरी क्या हुआ है, क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है। टुडे विल डू अ न्यू क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, जल्दी से आपने देखना है कि कैसे करना है ये। ठीक है, सी ये देखो क्वेश्चन, शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख and 2 lakh respectively. Hari also introduced 1 lakh as additional capital. दो पार्टनर हैं, एक है आपका हरी और एक है आपका शिव। ठीक है, शिव और हरी जो है वो 5 लाख और 2 लाख जो है कैपिटल लेके आते हैं, पर हरी जो है बाद में 1 लाख और लेके आता है एडिशनल कैपिटल। कब लेके आ रहा है वो, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लेके आता है। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। तो वो एग्री करते हैं कि वो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो शेयर करेंगे 3:2 की रेशो में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द